अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, वेलकम टू विज़डम मैथ्सिस्ट। आज हम ग्रेड 8th की मैथ स्टार्ट करेंगे और फेडरल बोर्ड की। टोटल चैप्टर्स जो हमारे पास हैं इस बुक के वो हैं 13 चैप्टर्स और इंशाल्लाह ताला हम अच्छे से बहुत ही ईजीएस्ट वे में इनको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। एंड आवर फर्स्ट यूनिट इज़ रियल नंबर्स। सो व्हाट आर द रियल नंबर्स? रियल नंबर्स को देखने के लिए हम थोड़ा सा इससे ब्रीफली वेन डायग्राम से देखेंगे। रियल नंबर्स सबसे पहले जो हमारे पास नंबर्स थे फॉर द यूजेज ऑफ काउंटिंग, यानी कि काउंट हम चीज़ों को करने के लिए करते थे, तो वो हमारे पास है नेचुरल नंबर्स दैट आर 1 2 3 अप टू सो ऑन। फिर जब उन सारे के सारे नंबर्स में हमारे पास एक ज़ीरो इंक्लूड हो गया तो हमारे पास आ गए वो होल नंबर्स। उसके बाद अगर हमने उसमें नेगेटिव नंबर्स भी इंक्लूड कर दिए तो वो इंटीजर्स बन गए। और इंटीजर्स यहाँ तक जो हमारे पास है वो नेगेटिव नंबर्स थे, पॉजिटिव नंबर्स थे और ज़ीरो था। लेकिन नेक्स्ट हमारे पास आ गए फ्रैक्शन वाले नंबर्स। अगर हम 1 को 2 के साथ डिवाइड करें तो जो भी आंसर आता है वो इस सेट तक महदूद नहीं होता, उसका आंसर जो है वो इस सेट में लाई नहीं करता। तो उसके लिए हमने एक अलग से सेट बनाया था, दैट वाज रैशनल नंबर्स, जिसमें हमारे पास तमाम के तमाम डेसिमल नंबर्स और फ्रैक्शंस जो हैं वो इंक्लूड होंगे। और इस सब के अलावा हमारे पास कुछ ऐसे नंबर्स हैं जिनका जब हम स्क्वायर रूट लें तो दीज आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स, यानी कि वो नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते वो हमारे पास हैं इर्रेशनल नंबर्स। तो वो हमारे पास इन सब के सब सेट से अलग हैं, यानी कि यहाँ तक हमारे पास जितने भी नंबर्स हैं वो सारे के सारे रैशनल नंबर्स हैं, लेकिन इर्रेशनल नंबर्स का इनके साथ कोई कनेक्शन नहीं है। अब जो रियल नंबर्स हैं वो हमारे पास रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल को कंबाइन करके बनते हैं, मतलब यहाँ तक जितने भी नंबर्स हैं वो सारे के सारे हमारे पास रियल नंबर्स होंगे। So we'll start our first unit, real numbers, and exercise number 1.1. And firstly we have separate rational and irrational numbers. ओके अभी तक हमने जो पढ़ा था इसमें कि रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स में क्या डिफरेंस होगा। रैशनल नंबर्स में सारे के सारे फ्रैक्शंस आ जाएंगे, जितने होल नंबर्स हैं, इंटीजर्स हैं, ये सब के सब हमारे पास रैशनल नंबर्स होते हैं। अब इन दोनों का डिफरेंस जो है वो देखने के लिए हमें एक ट्रिक यूज़ करनी पड़ेगी, जो कि ये है कि वो नंबर्स जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते, वो नंबर्स जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते वो हमारे पास इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। तो यहाँ जो क्वेश्चन नंबर 1 है, सेपरेट रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स इन द फॉलोइंग। तो इनमें से हमने रैशनल और इर्रेशनल को सेपरेट करना है। तो सिर्फ वो नंबर्स जिनका स्क्वायर रूट होल नंबर यानी कि एग्जैक्ट नहीं आता, पॉइंट में आता है, डेसिमल नंबर्स में आता है, जो परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं होते हैं वो इर्रेशनल होंगे। इसके अलावा हर तरह का नंबर रैशनल नंबर होगा। तो अगर हम इसमें से लिखना चाहें, डिफरेंस करें इनमें से रैशनल और इर्रेशनल को, अगर हम अलग करना चाहें तो हमारे पास नंबर्स आएंगे। द फर्स्ट वन इज़ स्क्वायर रूट 9। स्क्वायर रूट 9 जो है वो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर होता है, तो ये हमारे पास आ जाएगा रैशनल नंबर में। नेक्स्ट हमारे पास है 12। 12 इज़ अ होल नंबर और ऑल द होल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स। इसके अलावा 5/9 है, 5/9 फ्रैक्शन है, तो वो हमारे पास रैशनल नंबर होगी। नेक्स्ट हमारे पास है स्क्वायर रूट 8। अब स्क्वायर रूट 8 जो है, 8 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। 8 हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और इसका स्क्वायर रूट अगर हम फाइंड करें कैलकुलेटर से तो स्क्वायर रूट 8 का जो आंसर है वो आता है 2.82, यानी कि वो स्क्वायर रूट्स जिनका आंसर डेसिमल फॉर्म में आता है वो परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं होते हैं, तो वो हमारे पास होंगे इर्रेशनल नंबर्स। नेक्स्ट है स्क्वायर रूट 100। तो स्क्वायर रूट 100 जो है वो 10 का स्क्वायर होता है, इट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, सो इट इज़ अ रैशनल नंबर। नेक्स्ट 13/2 इज़ आल्सो अ रैशनल नंबर। नेक्स्ट है स्क्वायर रूट 126। 126 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। इसको हम चेक कर सकते हैं, अगर हम स्क्वायर रूट निकालें 126 का तो ये हमारे पास आता है 11.22। तो 11.22 आ रहा है, ये इसमें एग्जैक्ट नंबर हमारे पास नहीं आया, डेसिमल नंबर आया है, तो इसलिए हमारे पास ये रैशनल नंबर है 126। नेक्स्ट वन इज़ रैशनल नंबर। स्क्वायर रूट 169 13 का स्क्वायर होता है, तो ये भी रैशनल नंबर होगा। एंड नेक्स्ट वन इज़ square root 26, and square root 26 is irrational number because 26 is not a perfect square. ओके फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, इसमें से हमने सेपरेट कर लिया रैशनल नंबर्स को और इर्रेशनल नंबर्स को। आपने सिर्फ इसमें एक चीज़ याद रखनी है कि वो नंबर्स जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं वो इर्रेशनल नंबर होते हैं, उसके अलावा हर तरह का नंबर रैशनल नंबर होगा। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड विच ऑफ देम
आर टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। अब सबसे पहले तो हमें जो फ्रैक्शन गिवन है इसको हमने डेसिमल फॉर्म में लिखना है, और उसके बाद हमने टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग को सेपरेट करना है। तो इससे पहले हम पहले देख लेते हैं डेसिमल नंबर्स की टाइप्स। डेसिमल नंबर्स की टाइप्स क्या होती हैं? डेसिमल नंबर्स होते क्या हैं? डेसिमल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसमें हमारे पास पॉइंट आ जाता है, यानी कि हर तरह का वो नंबर जिसमें पॉइंट इंक्लूड हो जाएगा, डॉट इंक्लूड हो जाएगा, वो हमारे पास डेसिमल नंबर्स होंगे। अब डेसिमल नंबर्स की हमारे पास दो टाइप्स होती हैं, एक है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स और एक है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। जैसे कि नाम से वाज़िया हो रहा है, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो पॉइंट के बाद रुक जाते हैं। टर्मिनेट का मतलब होता है रुक जाना। तो पॉइंट के बाद अगर हमारे पास कुछ नंबर्स आ रहे हैं, 2-3 नंबर्स आ गए और उसके बाद स्टॉप हो गए, तो इट मीन्स कि वो टर्मिनेटिंग नंबर है। फॉर एग्जांपल 1.365, इट इज़ अ टर्मिनेटिंग नंबर, क्योंकि यहाँ पे 365 3 डिजिट्स आए हैं और उसके बाद वो स्टॉप हो गया है। या अगर हम मज़ीद भी लिखना चाहें तो 6.79342, अगर पॉइंट के बाद 5 नंबर भी आए हैं, आगे रिपीट नहीं हो रहे हैं, ये स्टॉप हो गए हैं, तो इट इज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। एंड द अदर वन इज़ नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स के पॉइंट के बाद जो मुसलसल चलते जाएं, जिनका कोई स्टॉप ना हो, यानी कि अगर हम लिखना चाहें यहाँ पे, तो जैसे हमारे पास है 0.3333 अप टू सॉन, या फिर हम लिखें 1.6428 पॉइंट अप टू सॉन। तो हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे तरह के नंबर्स, यानी कि वो नंबर्स जो पॉइंट के बाद रिपीट होते रहते हैं, स्टॉप नहीं होते हैं, वो हमारे पास है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स जिस पॉइंट के बाद कुछ नंबर्स आते हैं और स्टॉप हो जाते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग जो पॉइंट के बाद मुसलसल नंबर्स आते जाते हैं और वो स्टॉप नहीं होते। अब हमने इसका क्वेश्चन नंबर 2 करना है, तो उसके लिए हम देखते हैं, कुछ हमने क्वेश्चंस ले लिए हैं जिसमें हमारे पास फ्रैक्शन थे। अब इन फ्रैक्शंस को सबसे पहले हमने कन्वर्ट करना है डेसिमल फॉर्म में। डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हमने बताना है कि कौन से टाइप में लाई करता है, आइदर इट इज़ टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। सो वी यूज़ कैलकुलेटर हियर। वी डिवाइड 4 बाई 9। अगर हम 4 को 9 के साथ डिवाइड करें तो हमारा आंसर आता है 0.444444 अप टू सो ऑन। इट मीन्स इट इज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, क्योंकि हमारे पास पॉइंट के बाद मुसलसल नंबर्स आते जा रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। Next one is 13 by 20. 13 divided by 20 is equals to 0.65. Now it is 0.65. अब यहाँ देखिए पॉइंट के बाद सिर्फ 2 नंबर्स आए हैं और उसके बाद ये स्टॉप हो चुका है, तो 0.65 इज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। नेक्स्ट वन इज़ 13 by 8। अगर हम 13 को डिवाइड करें 8 के साथ, तो हमारा आंसर आता है 1.625। 1.625। अगेन पॉइंट के बाद 3 नंबर्स आए हैं और उसके बाद स्टॉप हो गया है, तो ये हमारे पास होंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। नाउ द नेक्स्ट वन इज 7 डिवाइडेड बाय 11। we have 0.63636363 up to so on, 0.636363 up to so on. इट मीन्स कि ये रिपीट हो रहा है नंबर, मुसलसल बार बार नंबर्स आ रहे हैं, कहीं पे स्टॉप नहीं हो रहे हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। तो इसके बाकी पार्ट्स आपने खुद भी ट्राई करने हैं, सिर्फ इसमें यही देखना है कि सबसे पहले हमने इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। You can use calculator, or also you can divide 4 by 9 and check either it was terminating or non-terminating. ओके अब डेसिमल नंबर्स, जैसे अभी आपको टाइप्स बता रही थी उसकी, तो उन्हीं टाइप्स में हमने अगर मज़ीद उनको आगे देखें, तो डेसिमल नंबर्स में हमारे पास आते हैं टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के बाद। टर्मिनेटिंग वो नंबर्स थे जो स्टॉप हो जाते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग जो स्टॉप नहीं होते हैं। अब अगर हम देखें तो नॉन टर्मिनेटिंग की भी आगे से मज़ीद 2 टाइप्स हैं। नॉन टर्मिनेटिंग में मैंने यहाँ पे 2 तरह के नंबर्स लिखे हैं। एक वो नंबर है जिसमें पॉइंट के बाद रेपिटिशन तो हो रही है, मतलब नंबर्स तो आ रहे हैं, लेकिन या तो वो सेम नंबर्स होंगे या वो सेम पैटर्न होगा, जैसे 6.363636 अप टू सो ऑन। अगर इस तरह है तो ये 36 36 36 रिपीट हो रहा है ना, या तो सेम नंबर रिपीट हो रहा है या सेम पैटर्न, जैसे 1 to 4 1 to 4 1 to 4 1 to 4।
तो यहाँ भी सेम पैटर्न है। अगर सेम नंबर्स या सेम पैटर्न होंगे तो दैट वन इज़ रिक्योरिंग डेसिमल नंबर्स। तो रिक्योरिंग डेसिमल नंबर जैसे हो गया 6.939393 अप टू सो ऑन, या फिर 1.4444 अप टू सो ऑन, या फिर 6.245 अप टू सो ऑन। तो इसमें हमारे पास सेम पैटर्न या सेम नंबर रिपीट हो रहा है तो वो होंगे रिकरिंग नंबर्स। और उसके बाद हमारे पास नॉन रिकरिंग नंबर्स हैं। नॉन रिकरिंग नंबर्स वो नंबर्स होंगे जो पॉइंट के बाद एक तो टर्मिनेट नहीं हो रहे, स्टॉप नहीं हो रहे, बहुत सारे नंबर्स आ रहे हैं, और सेकंड ये होगा कि वो हमारे पास उसमें ना कोई पैटर्न होगा और ना ही कोई सेम नंबर्स होंगे। जैसे हमारे पास है 3.14269830 अप टू सो ऑन, यानी कि वो नंबर्स जो टर्मिनेट भी ना हो और कोई पैटर्न या कोई सीक्वेंस या कोई भी सेम नंबर उसमें ना आ रहा हो, तो वो हमारे पास हो जाएंगे नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। तो यहाँ पे हमने देख ली डेसिमल नंबर्स की टाइप्स। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3 इज नेम द टाइप ऑफ फॉलोइंग डेसिमल, स्टेट वेदर दे आर रैशनल और इरेशनल। सबसे पहले तो हमने देखना है कि इन नंबर्स की, सबसे पहले तो हमने देखना है कि जो ये नंबर्स हैं ये डेसिमल फॉर्म की किस कैटेगरी में लाई करते हैं, कौन से टाइप है, और उसके बाद हमने ये भी बताना है इसमें कि इधर वो रैशनल हैं या फिर इरेशनल नंबर्स हैं। तो अगर हम फर्स्ट वन देखें तो 1.278। अब 1.278 को अगर हम देखें 1.278, हमने इसमें क्या क्या चीज़ देखनी है, डेसिमल नंबर की कौन से टाइप है, उसके बाद रैशनल है या इरेशनल है। ठीक, तो डेसिमल नंबर की कौन सी टाइप है, डेसिमल नंबर्स की भी हमने दो टाइप्स पढ़ी हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। अगर तो पॉइंट के बाद वो रुक जाता है तो वो टर्मिनेटिंग नंबर होगा, और अगर पॉइंट के बाद नहीं रुकता है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। और अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो हमें मज़ीद उसकी टाइप्स देखनी पड़ेंगी। अब यहाँ पे अगर हम देखें फर्स्ट नंबर तो 1.2578 स्टॉप हो गया, इट मीन्स इट इज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। तो हमारे पास ये हो जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ 0.333 अप टू सो ऑन। अब यहाँ पे पॉइंट के बाद रेपिटेशन आ रही है नंबर्स की और डॉट्स हैं। सबसे बड़ी निशानी इसकी यही होती है कि एंड पे अगर हमारे पास 2-3 डॉट्स पड़े हो तो इट मीन्स कि वो नंबर कंटिन्यू है, वहाँ पे नंबर्स की कंटिन्यूशन हो रही है, कहीं पे भी स्टॉप नहीं हो रहे हैं। तो ये हमारे पास हो जाएंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। तो ये हमारे पास हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग, और नॉन टर्मिनेटिंग है तो हमें इसकी मज़ीद आगे टाइप देखनी पड़ेगी। नॉन टर्मिनेटिंग की हमने दो टाइप्स देखी थी, रिकरिंग और नॉन रिकरिंग। अब यहाँ पॉइंट के बाद जो नंबर्स हैं वो सेम हैं, 3 3 3 3। तो हमने देखा था कि अगर सेम नंबर्स या सेम पैटर्न होगा तो वो रिकरिंग डेसिमल नंबर्स होंगे। तो दैट वन इज़ नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। द नेक्स्ट वन इज़ 2.236067977 अप टू सो ऑन। अप टू सो ऑन मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग, और नॉन टर्मिनेटिंग में अब हम देखेंगे कि ये रिकरिंग है या नॉन रिकरिंग है। तो पॉइंट के बाद देखें डिफरेंट नंबर्स आ रहे हैं, ना ही कोई पैटर्न है इसमें, ना सेम नंबर्स हैं। तो दीज आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल्स। एंड द नेक्स्ट वन इज 5.142857 अप टू सोन। अप टू सोन मीन्स इट इज़ अ टर्मिनेटिंग नंबर। और यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास एक पैटर्न है, बेशक ज़्यादा नंबर्स हैं लेकिन पैटर्न है। इसको गौर से अगर देखा जाए तो 14287 तक हमारे पास एक नंबर है, अगेन 14287 इज रिपीटेड। इट मीन्स कि एक पैटर्न चल रहा है। अगर कोई पैटर्न चल रहा है तो इट मीन्स कि वो हमारे पास होंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। अब इसमें हमने एक और चीज़ बतानी थी कि वो रैशनल है या फिर इरेशनल नंबर है। तो इसमें हम एक और चीज़ जो है वो बताएंगे कि इसमें रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं और इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं। जितने भी टर्मिनेटिंग नंबर्स हैं, ऑल द टर्मिनेटिंग नंबर्स आर रैशनल नंबर्स। और नॉन टर्मिनेटिंग में अगर हम देखें तो जितने भी रिकरिंग नंबर्स हैं, रिकरिंग नंबर्स आर आल्सो रैशनल नंबर्स। only and only non-terminating non-recurring numbers are irrational numbers। मतलब सिर्फ एक कैटेगरी है इसकी, डेसिमल नंबर्स की सिर्फ एक कैटेगरी है जो इरेशनल है, एंड दैट वाज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। अगर पॉइंट के बाद ना वो रुक रहे हैं और ना ही कोई पैटर्न जा रहा है तो वो हमारे पास इरेशनल नंबर्स होंगे। तो अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम इन नंबर्स को देखें तो ये कौन से रैशनल और कौन से इरेशनल होंगे।
It is terminating decimal number, so it was rational. It is non terminating recurring decimal number, यानी कि बेशक रिपीट तो हो रही है लेकिन सेम नंबर्स हैं, रिकरिंग हैं, तो रैशनल होंगे. देन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल, तो ये हमारे पास हो जाएंगे इरेशनल नंबर्स. एंड द लास्ट वन इज, अब नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है तो रैशनल. सिर्फ दोनों अगर नॉन होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग इरेशनल होते हैं, इसके अलावा बाकी सारे रैशनल नंबर्स होते हैं. जज़ाकल्लाह.